जिनका नाम है वो हटिए ना, हटिए ना भाई। कौन सी बात? निकलने दीजिए भाई, निकलने दीजिए। राजभवन जाने से पहले चिराग से हमको कुछ सुनना चाहिए। अरे रुको ना यार। हटिए ना, हटिए ना भाई। कौन सी बात? निकलने दीजिए भाई, निकलने दीजिए। राजभवन जाने से पहले चिराग से हमको कुछ सुनना चाहिए। अरे रुको ना यार, रुक जाना, पहले जाने दीजिए ना पहले। अरे जाने दीजिए। बिहार के दीवाने हैं, बिहार के लिए जान भी दे सकते हैं। ये तो सिर्फ आगाज है, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आखिरकार आपका ये मां महिम राज्यपाल जी खुद यहाँ पर मौजूद नहीं थे, पर उनके जो प्रोटोकॉल में जो ऑफिसर हैं उनको अभी हम लोग देकर आए हैं। बट संभवतः फिर हम लोग दोबारा एक बार प्रयास करेंगे जब मां महिम यहाँ पर हों और उनसे व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि जो बिंदु हम लोगों ने इसमें लिखे हैं वो उनको समझाना, उनको बताना ज़रूरी है। आइए, वो उनको समझाना ज़रूरी है। संभवतः वो बिहार के राज्यपाल हैं, जानकारी उनको हर विषय की है, पर जिस दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग आशीर्वाद यात्रा पर हम लोग निकले थे, हम लोग के पास हमारा कैडर आके हम लोग को इन तमाम बातों की जानकारी देता है, तो हम लोग जिस दृष्टि से इसे देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पर, अब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस 1 मिनट में पहले नंबर पर हम लोगों ने 19 लाख रोज़गार का जिक्र किया है। जो बिहार सरकार जिस वादे के साथ सरकार में आई थी, और आज लगभग 1.5 साल बीतने के बाद मुझे लगता है शायद मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 19 लाख तो दूर, 19 आदमी खड़े करके दिखा दें जिनको इन्होंने रोज़गार दिया है, तो शायद हम लोग मानेंगे कि सरकार इस दिशा में, रोज़गार की दिशा में कुछ प्रयासरत है। दूसरे बिंदु पर हम लोगों ने शराबबंदी की विफलता का जो खामियाजा गरीब बिहारी भुगत रहे हैं उसका हम लोगों ने जिक्र किया है। और ना सिर्फ जहरीली शराब से होने वाली मौत, बल्कि लाखों ऐसे गरीब हैं जिनको इस कानून का दुरुपयोग कर कर जेलों में ठूसा गया है। लाखों लोग प्रदेश भर में ऐसे बंद हैं जिनको इस कानून का दुरुपयोग करके उनको बंद किया गया, और सब गरीब परिवार से आते हैं। तीसरा जिक्र जो बिहार को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार करती है, मुजफ्फरपुर के बाद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि पटना में, बिहार में पुनः ऐसी कोई घटना घटेगी, बट पटना में जिस तरीके से बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों को जबरन देह व्यापार में घसीटा जा रहा है, इस बात का हम लोगों ने प्रमुखता से हम लोगों ने जिक्र किया। और अफसोस के भीतर ही आप उस व्यक्ति को एनओसी दे देते हैं जिसके खिलाफ बच्चियां बाइट दे रही हैं, उनका नाम ले रही हैं, तो संरक्षण प्राप्त है सरकार का इन लोगों को।
चौथे बिंदु पर हम लोगों ने जिक्र किया है अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न बढ़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि आपका ऐसा कहना बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा। एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश का गृह मंत्री है वो सोच भी कैसे सकता है कि उनके रहते प्रदेश में हत्या होगी। और ना सिर्फ उन्होंने सोचा, इसको लेकर उन्होंने योजना भी बना दी कि हत्या होगी तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। कहाँ है सरकारी नौकरी? एक कोई दलित परिवार मुझे दिखा दें, कोई अनुसूचित जाति का परिवार मुझे दिखा दें जिस परिवार में हत्या हुई। इनके गृह जिले में हत्याएं हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों का गला रेत कर उन्हें मार दिया गया है। नालंदा की बात कर रहा हूँ और विभिन्न और जिलों में। एक जगह बता दें, हम लोग जब डीएम साहब से बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया इसके ऊपर अभी कोई अधिसूचना ही नहीं आई। ये है 1.5 साल में इनका कानून धरातल पर उतरता हुआ। 5वीं बिंदु पर बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटमार, मतलब बताइए बाखड़गंज जैसी जगह जहाँ कंधे से कंधरा टकराता है भैया दिन में चलने में, वहाँ पे 14 करोड़ की आप लूट कर देते हैं। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। एयरपोर्ट बगले में है भैया। रुपेश, क्या हुआ? उनकी हत्या हुई, इतना शोर हल्ला हुआ, सब हुआ आज ठंडे बस्ते में। और जितनी हत्याएं बिहार में हुई हैं, छोटी सी बच्ची को रेप कर कर उसका शव नदी में फेंक दिया गया था। वैशाली में हम लोग गए थे। क्या हुआ उन हत्याओं का? भैया जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चुप्पी साध लेते हैं। उसके बाद 6ठे पॉइंट पर हम लोग, 11 पॉइंट है, 6ठे पॉइंट पर हम लोग बिहार में जितने लोग हैं जो शांतिपूर्वक अपना, हम लोग का भी आंदोलन भैया शांतिपूर्वक था। आंसू गैस, पानी की बौछारें, लाठियां, सर फोड़ा गया, पांव टूटा। अभी हम लोग अस्पताल जा रहे हैं, आप सबसे आग्रह करूंगा रहिएगा उसमें। और यही शास्त्री नगर अस्पताल, यही जो इन्होंने, और ये इससे पूर्व में भी शिक्षकों पे हो, छात्रों पे हो, वार्ड सचिवों पर हो, ममता हो, आशा कर्मी हो, जितने हैं जो आंदोलन पे बैठे, सबके आंदोलन पे इन्होंने लाठियां चलाई। उसके खिलाफ हम लोगों ने मां महीम जी से आग्रह किया है कि वो अपने संज्ञान में ले। अफसरशाही और भ्रष्टाचार 7वां पॉइंट है। आज की तारीख में बिहार में शायद ही कोई ऐसा काम है जो बिना घूस दिए होता हो। उस भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री, भैया नाम जपने से क्या होता है? 0 टॉलरेंस कर रहे हैं। भाई मैंने नहीं बोला, आप ही कह रहे हैं। सही कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे आप। आपको भी लग रहा होगा। भाई मैं अपराधी तो नहीं हूं, पर जिस तरीके से खदेड़ा गया है, अगर अपराधियों के